साथियों नमस्कार। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे राजस्थान की राजनीति के अंदर धमाके तेज होते जा रहे हैं। राजनीतिक रूप से मैं धमाके की बात कर रहा हूं, उनमें भी चाहे वो अभी अभी हाल ही के अंदर 2 या 3 दिनों पहले खियूसर की घटना घटी हो, या फिर सचिन पायलट या फिर राधा प्रकाश अग्रवाल वाली घटना हो। लेकिन किस प्रकार जो हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल और खियूसर से बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी 23 के अंदर चुनाव लड़ने वाले रेवंत राम डांगा, इन दोनों के बीच में जो ऐतिहासिक मुकाबला घटा था, जो निंदनीय घटना घटी थी अभी 2 या 3 दिनों पहले खियूसर के अंदर, उस घटना ने राजस्थान की विशेषकर खियूसर की राजनीति के अंदर एक नया मोड़ लाकर खड़ा कर दिया है। और ये चेता दिया कि विधानसभा उपचुनाव के अंदर भी इस बार धमाका बड़ा होने वाला है और विधानसभा उपचुनाव के अंदर भी मुकाबला बड़ा कंटेस्ट होने वाला इस बार बीजेपी और आरएलपी के मध्य। अब देखना बड़ा दिलचस्प और बड़ा रोचक होगा कि भाई हनुमान बेनीवाल क्या करते हैं। हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल व रेवंत राम डांगा की उस दिन की पूरा मैटर क्या था वो भी मैं आपको पूरा बताने वाला हूं। उससे पहले साथियों आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर सटीक कंटेंट सबसे पहले आप तक हम प्रोवाइड करवाने का काम और प्रयास करते रहते हैं। बात करेंगे राजस्थान राजनीति को लेकर। अब राजस्थान की राजनीति के अंदर 6 सीटों के ऊपर उपचुनाव होना है, जिसके अंदर एक सीट खियूसर भी आती है। खियूसर सीट को जीतने के लिए दोनों तीनों चार जितनी भी पार्टियां सभी अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, क्योंकि जितने खियूसर जीत लिया उसने समझो आधा राजस्थान जीत लिया, मारवाड़ जीत लिया। क्योंकि खियूसर जीतना नामुमकिन हो चुका है दोनों ही बड़ी पार्टियों के लिए, कांग्रेस व बीजेपी के लिए। दोनों ही पार्टियां इस सीट से बचना चाहती है गठबंधन करके, लेकिन इस बार मौका बड़ा दस्तूर भी वही है और मौका भी वही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि वो अपने प्रत्याशी यहाँ इस बार यहाँ से चुनावी मैदान में उतारे और अपनी यह सीट अपने आप को कभी जीता पाए। वहीं बीजेपी पार्टी अपनी 3 या 4 बार की जो पहले की जीत थी उसे तराश रही है और हर संभव कोशिश कर रही है कि भाई कैसे तैसे करके इस सीट को जीता जाए। है वही हनुमान बेनीवाल अपनी धाक बरकरार रखना चाहते हैं। पिछले 5 या 6 चुनाव हनुमान बेनीवाल बैक टू बैक खियूसर से जीतते आ रहे हैं, वो भी चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो। अब ऐसे में चुनावी माहौल के अंदर 2 या 3 दिनों पहले की एक घटना घटी थी। एक सीमेंट फैक्ट्री का अनावरण था, एक सीमेंट फैक्ट्री का उद्घाटन था खियूसर के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। अब इस फैक्ट्री के अनावरण के अंदर बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी खियूसर से रेवंत राम डांगा भी मौजूद थे। रेवंत राम डांगा उद्योगपति भी माने जाते हैं, इनके काफ़ी ज़्यादा धंधे कारोबार भी चलता है। वहीं अंबुजा फैक्ट्री है कि जैसे उसके अंदर भी इनका काफ़ी ज़्यादा कारोबार चलता है। उसके साथ साथ खियूसर के पूर्व विधायक हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल भी वहाँ पर पहुँचे थे। वहाँ पर जिला कलेक्टर भी मौजूद थे और तमाम बड़े बड़े गणमान्य लोग वहाँ पर उस टाइम मौजूद थे। इनके सामने किसी बात को लेकर रेवंत राम डांगा और हनुमान बेनीवाल के भाई खियूसर के पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल के बीच में बातचीत हो गई। बातचीत यहाँ तक हो गई कि बेस ज़्यादा संख्या के अंदर बढ़ने लगी, जिसको लेकर एसडीएम को, कलेक्टर को और भी अन्य लोगों को बीच में आकर इनकी बात को, इनकी जो आपसी की लड़ाई हुई थी उसको शांत करवाना पड़ा। मामला गाली गलौज तक पहुँच गया, मामला हाथापाई तक पहुँच गया, जिसको लेकर ये खबर जैसे ही सोशल मीडिया के ऊपर आई आग की तरह फैलने लगी। अब ऐसे में साथियों एक तरफ हनुमान बेनीवाल वर्सेस ज्योति मिर्धा पुणे हो चुका है, क्योंकि ज्योति मिर्धा उपचुनाव के अंदर टिकट लेकर आने को बेताब है। ज्योति मिर्धा को लेकर ही उपचुनाव की तैयारियां बीजेपी पार्टी कर रही है। ज्योति मिर्धा के नेतृत्व में उपचुनाव के अंदर बीजेपी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब ऐसे में ज्योति मिर्धा अपने सबसे बड़े बीजेपी के खियूसर व नागौर के सिपाही रेवंत राम डांगा को यूं तो अकेला नहीं छोड़ सकती है। रेवंत राम डांगा के पक्ष में ज्योति मिर्धा आते हुए कहती है कि इस बार इन्हें चुनाव के अंदर देखेंगे, इस बार चुनाव के अंदर इन्हें हराकर इनका घमंड और इनका अभिमान तोड़ेंगे। रावण का भी अभिमान नहीं टिका तो ये बेनीवाल क्या चीज़ है, ये ज्योति मिर्धा का कहना है। अब ऐसे में ज्योति मिर्धा के साथ साथ अभी मिर्धा परिवार शांत है, रिचपाल सिंह मिर्धा अभी शांत है। जैसे ही रिचपाल सिंह मिर्धा का बयान आएगा राजस्थान के अंदर लोग काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हैं, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। वहीं दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल ने भी इसको लेकर ट्विटर पर या फेसबुक पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और बोला है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी समूचे भारत के अंदर, उसके साथ साथ राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार तो कर ही रही है,
साथ ही साथ मेरे क्षेत्र के अंदर भी इनका भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा संख्या में तेज हो चुका है। अब इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मुझे आना ही होगा। और हनुमान बेनीवाल का कहना कि खिंवसर से हमें कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि खिंवसर की जनता हमारे साथ है। खिंवसर के अंदर हमने जमीनी स्तर पर रहकर लोगों का काम किया है, तो खिंवसर से हमें कोई नहीं हरा सकता है। ये हनुमान बेनीवाल का, इसे आप ओवर कॉन्फिडेंस समझ सकते हो या फिर कॉन्फिडेंस समझ सकते हो, क्योंकि बेनीवाल तो इस चीज़ के अंदर इसलिए में नजर आ रहे हैं। उन्होंने किस प्रकार 5 करोड़ की देय राशि जो है एक दिन के अंदर समाप्त करके खिंवसर के अंदर ये साबित कर दिया कि भाई हनुमान बेनीवाल, अभी तक हनुमान बेनीवाल का राजनीतिक कैरियर बहुत ही ज़्यादा लंबा है और बाकी है, जिसको देखते हुए लगातार हनुमान बेनीवाल क्षेत्र के अंदर सुर्खियों के अंदर रहे थे, जिसको देखते हुए ज्योति मिर्धा व रेवंतराम डांगा इनकी ये कामयाबी को पचा नहीं पाए और अब लगातार हनुमान बेनीवाल व उनके भाई नारायण बेनीवाल से जो है उलझने का मौका तलाश रहे हैं। अब क्या हनुमान बेनीवाल आगामी विधानसभा उपचुनाव के अंदर ज्योति मिर्धा को जो है पुनः परास्त कर देंगे? क्या ज्योति मिर्धा को टिकट मिलेगा? क्या इस बार बीजेपी पार्टी हनुमान बेनीवाल को कड़ी टक्कर विधानसभा चुनाव 2023 में देने वाले रेवंतराम डांगा को टिकट देंगे, या फिर आरएलपी पार्टी या फिर कांग्रेस जीतेगी? कमेंट करके जरूर बताएं।